गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में। आई डोंट नो आपको क्या नॉलेज है इस बारे में, बट मैं आपको बताना चाहूँगा पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों चाहिए होते हैं क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन के लिए। जावा एप्लीकेशन में या किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप HTTPS मतलब कि SSL सर्टिफिकेट अगर आप ऐड करते हो तो उस टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ asymmetric encryption, a cryptographic method used to secure communication and data transfer over insecure networks like internet। तो जब भी आप HTTPS लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट के साथ तो आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि आपका इंटरनेट के ऊपर आपकी वेबसाइट को सिक्योर कर देता है। वो हो गया वेबसाइट का तरीका। अब अगर आपकी कोई वेब ऐप है तो उसको सिक्योर करने के लिए ये तरीका होता है। तो उस केस में क्या होता है, सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल करना पड़ता है दोनों एंड पे। एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। जो पब्लिक की है वो पब्लिक के लिए होती है, बेसिकली उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इट कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इट इज़ यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। एनीवन कैन यूज इन द पब्लिक टू एनक्रिप्ट अ मैसेज दैट ओनली द कोरस्पॉन्डेंट प्राइवेट की होल्डर कैन डिक्रिप्ट। सो मतलब होता क्या है, बेसिकली कहने का मतलब कि ये कोई भी ऐसा ऐरा गैरा बंदा नहीं इसको डिक्रिप्ट कर सकता। अगर आप पब्लिक में इसको छोड़ भी दोगे तो भी किसी को समझ में नहीं आएगा कि इसके साथ क्या करना है बेसिकली, राइट। तो प्राइवेट की का मतलब क्या होता है, प्राइवेट की इज़ नॉट फॉर पब्लिक, इट्स फॉर प्राइवेट यूज़। बेसिकली अगर मैंने कोई अपनी एप्लीकेशन बनाई है तो उसके अंदर जो मैं प्राइवेट की है वो मैं प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट की मेरी एप्लीकेशन के अंदर रहेगी, एनक्रिप्टेड होगी, और उसके बेस पे ही मैं पब्लिक की को ऑथेंटिकेट करूँगा या ऑथोराइज करूँगा, राइट। सो प्राइवेट की इज़ एन क्रिप्टोग्राफिक की दैट मस्ट बी केप्ट सेक्रेट एंड नोन ओनली टू द की ओनर, राइट। जो कि ओनर है, अगर मैं ओनर हूँ वेबसाइट का या वेब ऐप का, तो मेरे कंट्रोल में वो रहनी चाहिए, मेरे अंडर सुपरविज़न के अंदर वो रहनी चाहिए, राइट। हैव बीन एनक्रिप्टेड यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की। तो अब इसको पब्लिक की यूज़ करके डिक्रिप्ट किया जा सकता है इसको, राइट। प्राइवेट कीज इज एसेंशियल फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स विच आर यूज टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओनली द पर्सन और एंटिटी प्रोसेसिंग द प्राइवेट की कैन प्रोड्यूस अ डिजिटल सिग्नेचर दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्पेसिफिक पब्लिक की। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि पब्लिक की जो है वो प्राइवेट की जो जनरेट कर रहा है वही पब्लिक की भी जनरेट करता है बेसिकली, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपको देता है वो, राइट। अब इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। एक keystore.js की एक फ़ाइल होती है जो कि हम स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर डालते हैं। इसको यूज़ करके हम वो फीचर्स एनेबल करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसमें बोला उसने कि जावा की स्टोर फाइल एक होती है, उनको क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और सर्टिफिकेट होते हैं उसके अंदर। उसको आप कॉमनली यूज़ होती है SSL एंड TLS सर्टिफिकेशंस के लिए। सो बेसिकली SSL सिक्योर सॉकेट लेयर एंड TLS इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टू कॉन्फ़िगर एंड एनेबल सिक्योरिटी सिक्योर HTTP कनेक्शन कम्युनिकेशन और कनेक्शन इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है ना। जो मैंने आपको पहले बताया था वही सेम चीज़ है। When you want to enable HTTPS in Spring Boot application, you typically need a SSL certificate which includes the public key and private key and the other certificates, है ना। तो अब इसके अंदर जो keystore.js मैंने बताया है वो कंटेन फाइल सर्व्स एज अ कंटेनर टू स्टोर द सर्टिफिकेट्स, है ना। तो वो सर्टिफिकेट्स को स्टोर करके रखती है अपने पास, और जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है उसको रिक्वेस्ट को वैलिडेट करती है वो, है ना। Here are the general steps to set up the HTTPS using keystore, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं एनेबल करने के लिए। परचेज़ करें सबसे पहले आप SSL सर्टिफिकेट ट्रस्टेड CA सर्टिफिकेट अथॉरिटी से, एंड और यू कैन यूज़ लेट्स एनक्रिप्ट मेथड विच विल गिव यू फ्री एनक्रिप्शन certificate for 3 months. After 3 months you can renew it like that. It's free of cost for 3 months. The certificate will, अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 महीने बाद अगर रीन्यू करवाओगे तो वो सही तरीका नहीं है, राइट। तो बेसिकली मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, उसको ख़रीद लेती हैं, है ना। तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जावा का जिसके अंदर आपको ये keystore.js फाइल डालनी है।
you can use Java utility toolkit to generate that store key store, and that you can import that using this command. This is the command to import the certificate in the application. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आता है कॉन्फ़िगर स्प्रिंग बूट टू यूज़ की स्टोर. अब एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी फाइल के अंदर आपको ये सब लिखना होता है. ये देखो, इसमें की स्टोर लोकेशन होता है, पासवर्ड होता है, एलियास होता है, ये सब आपको डालना होता है ताकि ये देखो, ये पोर्ट 443 आपको पता है SSL वर्क्स ऑन 443 पोर्ट, और उसका क्लास पाथ लोकेशन हो गया, फिर उसके बाद उसका पासवर्ड हो गया, फिर की स्टोर पासवर्ड हो गया, ये सब चीज़ें. ठीक है. उसके बाद आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद वो की मांगेगा, और की अपने आप वो चेक करके उसको HTTPS के ऊपर रूट कर देगा, जिसका पोर्ट होगा 8443 बाय डिफ़ॉल्ट, है ना. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप्स स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन शुड बी एक्सेसिबल ओवर HTTPS सर्टिफिकेट. SSL certificate users communicating to the application will see a secure padlock icon. हाँ, अब इस चीज़ में क्या होता है कि आपकी जब वेबसाइट सिक्योर्ड हो जाती है तो आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड पे एक बटन, एक की लॉक सा बन के आता है. जब आप उसे क्लिक करते हो तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाता है. ठीक है. तो वो बेसिकली एक तरह से कंफर्मेशन होती है कि हाँ, आपका सिक्योरली सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है. रिमेंबर टू कीप योर की स्टोर फाइल एंड इट्स एसोसिएटेड पासवर्ड सिक्योर as they contain sensitive cryptographic information for your application security. तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है, की स्टोर क्या होता है, की स्टोर को यूज़ कैसे करते हैं, और SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, और TLS सर्टिफिकेट क्या होता है. मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा कि अब सिर्फ इस चीज़ के ऊपर मत रहिए, आपको और इसके बारे में और जगह डिफरेंट जगह पे जाके पढ़ना चाहिए. ये मेरी जो मैंने बनाए हैं नोट्स, ये मेरे हिसाब से हो सकते हैं, शायद आपको अच्छे से ना समझ में आए हो. अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन. थैंक यू फ्रेंड्स.